वुड हैव के, ध्यान फिर दीजिएगा, वुड बी हैविंग, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा वुड बी हैविंग या फिर वुड हैव, ठीक है, दोनों है, वुड बी हैविंग, वुड हैव, या तो वुड बी हैविंग बोलते हैं हम लोग या वुड हैव बोलते हैं, हम वुड हैव को पढ़ चुके हैं। अब मैं बताऊंगा तीनों कॉन्सेप्ट वही है ना, तो बस शॉर्ट में बताऊंगा, जरा समझिएगा। अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर, तो क्या लगाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में, इफ। अगर राम के पास पैसा होता, इफ राम वुड बी हैविंग मनी, तो हम लोग स्ट्रक्चर कैसे, देखो, अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर कर्ता को कुछ होता, अगर कर्ता में कुछ होता, अगर राम के पास पैसा होता, अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, तो आगे हम कुछ भी और सेंटेंस जोड़ सकते हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम होता, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। अगर कर्ता के पास कुछ होता तो अगर के लिए लगा देते इफ, और उसमें ये दोनों स्ट्रक्चर हमको जोड़ना है। जैसे यहां पर मैं कुछ बताऊं आपको, जैसे देखो, अगर मुझे बोलना है अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई वुड बी हैविंग मनी, या इफ आई वुड हैव मनी। अगर राम के पास कॉन्फिडेंस होता, तो फिर आगे कुछ भी सेंटेंस आप जोड़ लो, इफ राम वुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस या इफ राम वुड हैव कॉन्फिडेंस। अगर रोहन के पास बैंक बैलेंस होता, इफ रोहन वुड बी हैविंग बैंक बैलेंस या फिर इफ रोहन वुड हैव बैंक बैलेंस। अगर राम के पास डिग्री होती, इफ राम वुड बी हैविंग डिग्री या फिर राम वुड हैव डिग्री। उसके बाद आगे सेंटेंस हम अपनी स्वेच्छा से जोड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम होता, इफ यू वुड बी हैविंग टाइम या फिर इफ यू वुड हैव टाइम। अगर टीचर के पास स्किल्स होती, इफ टीचर वुड बी हैविंग स्किल्स या इफ टीचर वुड हैव स्किल्स। अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती, इफ आई वुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स या इफ आई वुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर अंकित को सिरदर्द होता, इफ अंकित वुड बी हैविंग हेडेक या फिर इफ अंकित वुड हैव हेडेक। अगर रोहन के पास खिलौना होता, इफ रोहन वुड बी हैविंग टॉय या फिर इफ रोहन वुड हैव टॉय। मतलब हम वुड बी हैविंग या वुड हैव दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं अगर के सेंस में। अगर राम के पास खिलौने होते, जरा ध्यान दीजिएगा, हाइपोथेटिकल है इसलिए वुड लगा रहे हैं। अगर राम के पास खिलौने होते, इफ राम वुड बी हैविंग टॉयज या इफ राम वुड हैव टॉयज। अगर तुम्हारे पास एनर्जी होती, इफ यू वुड बी हैविंग एनर्जी या फिर इफ यू वुड हैव एनर्जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने समझाया हुआ है डिटेल में ना, मैं सिर्फ वुड हैव की जगह वुड बी हैविंग लगाना आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, आई विश, काश वाला, देखिएगा ऐसे भी सेंटेंस आ सकते, काश कर्ता के पास कुछ होता, काश कर्ता को कुछ होता या काश कर्ता में कुछ होता, काश उसके पास पैसा होता, काश उसे बुखार होता, काश उसमें पावर होता, काश बच्चों में जिज्ञासा होती, काश तुम्हारे पास 10,000 रुपए होते, काश मैं बोलूं काश उसको उसमें कॉन्फिडेंस होता, काश आकाश को टाइफाइड होता, काश तुम्हारे पास मोबाइल होता, काश मेरे पास टाइम होता। जब हम काश लगा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इफ की जगह आई विश लगाएंगे। देखिए फिर से वापस आते हैं, देखिए आई विश सब्जेक्ट वुड बी हैविंग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वुड हैव देन ऑब्जेक्ट। काश मेरे पास पैसा होता, आई विश आई वुड बी हैविंग मनी। काश तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, आई विश यू वुड बी हैविंग बैंक बैलेंस। दोनों में बना सकते हैं। काश मेरे पास मोबाइल होता, दोनों में बनाकर देखते हैं, आई विश आई वुड बी हैविंग मोबाइल या आई विश आई वुड हैव मोबाइल। काश तुम्हारे पास टाइम होता, आई विश यू वुड बी हैविंग टाइम या आई विश यू वुड हैव टाइम। काश तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होती, आई विश यू वुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल या आई विश यू वुड हैव कम्युनिकेशन स्किल। काश बच्चों में टैलेंट होता, आई विश चिल्ड्रन वुड बी हैविंग टैलेंट या आई विश चिल्ड्रन वुड हैव टैलेंट। काश मुझ में सब्र होता या मुझ में धैर्य होता, आई विश आई वुड बी हैविंग पैशंस या आई विश आई वुड हैव पैशंस। काश तुम्हारे पास 4 व्हीलर होती, आई विश यू वुड बी हैविंग 4 व्हीलर या आई विश यू वुड हैव 4 व्हीलर। ठीक है, तीसरा देखना मेरे बच्चों, नेक्स्ट वाला, मुझे लगता है कि कर्ता के पास कुछ होगा। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, देखो क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। मैं जानता हूं उसके पास पैसा होगा, अब ये होगा है प्रेजेंट में बन रहा है, हाइपोथेटिकल नहीं है, कल्पना वाले नहीं है। मैं जानता हूं उसके पास पैसा होगा, कैसे बनेगा, मैं जानता हूं उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, मैं जानता हूं उसके पास मेरी मार्कशीट होगी, मैं जानता हूं उसके पास टाइम होगा, कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, आई थिंक, और यहां पर आप लगा सकते हैं वुड बी हैविंग या वुड हैव। जैसे देखो, मैं जानता हूं उसके पास पैसा होगा, आई थिंक
मैं जानता हूं उसके पास पैसा होगा, आई थिंक ही वुड बी हैविंग मनी। मैं जानता हूं उसके पास टाइम होगा, होगा मतलब कब, अभी होगा, सो आई थिंक ही वुड बी हैविंग टाइम या ही वुड हैव टाइम। मैं जानता हूं उसके पास नया मोबाइल होगा, अभी होगा मतलब प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, आई थिंक ही वुड बी हैविंग अ न्यू मोबाइल या ही वुड हैव न्यू मोबाइल। मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं उसे बुखार होगा, आई थिंक ही वुड बी, या मुझे लगता है उसे बुखार होगा, है ना, मैं जानता हूं नहीं है ना, मुझे लगता है उसे बुखार होगा, सो आई थिंक ही वुड बी हैविंग फीवर या ही वुड हैव फीवर। मुझे लगता है राम को कैंसर होगा, आई थिंक राम वुड बी हैविंग कैंसर या राम वुड हैव कैंसर। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो दोनों सेंटेंस है ना, ये अधूरे सेंटेंस है, इसके आगे सेंटेंस लगाए बिना सेंटेंस बन नहीं सकता। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं शेयर करता, अगर मेरे पास नॉलेज होता, सो इफ आई वुड बी हैविंग नॉलेज देन, तो मैं शेयर करता, आई वुड शेयर। क्या बात समझ में आई? इफ वाला कैसे बन रहा है? अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता तो तुम स्टेज पर चले जाते, इफ यू वुड बी हैविंग confidence then you would go on the stage। अगर रोहन को बुखार होता तो वह स्कूल नहीं जाता, if रोहन would be having fever then he would not, नहीं जाता ना, नेगेटिव बनेगा, he would not go to school, तो वो स्कूल नहीं जाता। अब मैंने सेंटेंस क्या लिए, इफ वाले। अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं शेयर करता, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता तो स्टेज पर चले जाते, अगर रोहन को बुखार होता तो वो स्कूल नहीं जाता। तो मैंने लिया अगर वाला, इफ वाला। अगर मैं काश वाला लूं तो देखिए, काश वाला, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता, आई विश आई वुड बी हैविंग मनी देन आई वुड गिव इट टू यू। काश रोहन के पास टाइम होता तो वो यहां रुक जाता, सो आई विश रोहन would be having time then he would stay here, वो यहां रुक जाता। काश शिवाय के पास खिलौने होते तो वो मुझे परेशान नहीं करता, I wish शिवाय would be having toys then he would not disturb me, वो मुझे परेशान नहीं करता, he would not disturb me। इस तरह हम लोगों ने काश वाले सेंटेंस भी बनाए। थर्ड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है कि वो मुझे लगता है कि उसके पास 10,000 रुपए होंगे, पर वो झूठ बोल रहा है ना देने के लिए। मुझे लगता है उसके पास 10,000 रुपए होंगे, मतलब प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, आई थिंक दैट he would be having 10,000 rupees। मुझे लगता है उसके पास तुम्हारा मोबाइल होगा, I think that he would be having your mobile। मुझे लगता है कि उसे टेंशन होगा प्रेजेंट सिचुएशन में, I think that he would be having tension। मुझे लगता है कि उनके पास जॉब होगी, पर वो झूठ बोल रहे हैं, I think that they would be having a job। मुझे लगता है कि रोहन को प्रॉब्लम होगी इसलिए तो वो यहां नहीं आया, मुझे लगता है, I think that रोहन would be having a problem।
तो इस तरह हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट को सीखा। जरा ध्यान दीजिएगा, तीनों कॉन्सेप्ट।